डे 12 ऑफ 30 डेज अपवर्क चैलेंज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में, कुछ न्यू फीचर्स के बारे में जो कि पहले अपवर्क पे नहीं थे। अब वो जो 2024 और 2025 में लॉन्च हुए हैं, अपवर्क ने उनको मुतारफ़ करवाया है। उसमें सबसे पहला फीचर जो है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो अपवर्क यूज़ कर रहे हैं उनको भी आइडिया होगा, अवेलेबिलिटी बैच का, उसके बाद प्रोफाइल बूस्टिंग का, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है प्रपोजल बूस्टिंग का। इन सब के बारे में बात करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क किस तरह से करते हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और आपने इन फीचर्स को किस तरह और किस टाइम पे यूज़ करना है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझाऊंगा भी और कोशिश करूंगा कि आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं ताकि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को इनकी समझ आ जाए और आप इनको समझकर यूज़ करें। और इंशाल्लाह अगर आप इनको समझकर यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे जी, तो आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी बैच के हवाले से कि इसका मतलब क्या है और इसका आपकी प्रोफाइल पे अगर आप अपना अवेलेबिलिटी बैच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं कि आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस आइकन पे हम क्लिक करते हैं, ये पेंसिल का या पेन का आइकन आपको नज़र आ रहा है जिसका मतलब है एडिट का। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये आपको खुद अपवर्क बता रहा है, एड्स और proven way to win more work, freelancers who turn on their badge receive up to 50% more invites। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करता है कि आपकी प्रोफाइल पे अवेलेबिलिटी बैज अगर ऑन होगा तो इसका मतलब ये है, क्लाइंट को ये इंडिकेटर जाता है कि ये पर्सन या ये फ्रीलांसर जो है वो वर्क के लिए अवेलेबल है, मीटिंग के लिए अवेलेबल है, इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है, तो वो आपको इन्वाइट सेंड करेगा। ठीक है, और अगर आपकी प्रोफाइल का ये बैज ऑन नहीं है तो अपवर्क और क्लाइंट के पास ये इंडिकेटर जाता है कि आप जो है वो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए या आप मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, तो क्लाइंट आपको इनवाइट नहीं सेंड करता। बेशक आप अपने लैपटॉप पे ऑन बैठे हैं, आपकी प्रोफाइल ओपन है, आप अवेलेबल हैं बहरहाल, लेकिन आपका बैज ऑन नहीं है तो क्लाइंट को ये इंडिकेटर जाता है कि भाई आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह से करता है कि आपको 14 कनेक्ट लगाने पड़ते हैं वीकली, 7 डेज़ के, ये आपसे 14 कनेक्ट्स जो है वो कट करेगा और आपकी प्रोफाइल पे अवेलेबल बैच जो है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है और ये माइनस का आइकन नज़र आ रहा है। मिनिमम जो है वो 14 कनेक्ट्स हैं और मैक्सिमम आप जो है इसको बढ़ा भी सकते हैं। मींस कि अगर आप लाइक 14 नहीं 20 कनेक्ट्स लगाते हैं पर वीक या इनको 28 कनेक्ट्स पर वीक लगाते हैं तो आपकी प्रोफाइल ज़्यादा ऊपर या फर्स्ट नंबर पे शो होगी अगर आप मैक्सिमम बिल्ड लगाते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम फेसबुक पे एड्स लगाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोफाइल को, अपने पेज को या अपनी किसी भी पोस्ट को या अपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और उसको बूस्ट करते हैं ताकि हमारा वो प्रोडक्ट, हमारी वो पोस्ट उन लोगों को शो हो जिनको हम टारगेट कर रहे हैं और वो इस पोस्ट से या इस प्रोडक्ट को देखें और बाय करें। तो इसी तरह ये वर्क करता है कि जितने ज़्यादा कनेक्ट्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोफाइल आपकी ऊपर शो होगी और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा अगर आपकी प्रोफाइल का अवेलेबिलिटी बैच ऑन है। अच्छा, अब इसका मेथड क्या है कि आपने कब इस बैच को ऑन करना है और कब इस बैच को ऑफ करना है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आप इसको ऑन ही रहने दें तो सबसे बेस्ट है और आपकी प्रोफाइल ऑन है तो अवेलेबिलिटी बैच भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको यही होगा कि क्लाइंट जब भी आपको देखेगा आप अवेलेबल हैं तो आपको इनवाइट सेंड करेगा और मीटिंग या किसी भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो डिस्कस कर सकता है अगर आपका अवेलेबिलिटी बैच ऑन है। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर भी 14 कनेक्ट्स जो है वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर आपके पास हैं तो आप अपने अवेलेबिलिटी बैच को हमेशा ऑन रखेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है प्रोफाइल बूस्टिंग के हवाले से, बूस्ट योर प्रोफाइल। अब अवेलेबिलिटी बैच का मतलब क्या है कि क्लाइंट के पास एक फ़िल्टर होता है जिसमें वो आपको फ़िल्टर आउट कर सकता है कि मुझे वो फ्रीलांसर शो करवाओ जो कि अवेलेबल हैं। बूस्ट योर प्रोफाइल में क्या फंक्शन है कि अपनी प्रोफाइल को उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, उस स्पेसिफिक कैटेगरी में, उस स्पेसिफिक स्किल पे जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, टॉप पे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बूस्ट योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ऑडियंस सेलेक्ट करें कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनमें कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल हम जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो है स्पेशलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्रोफाइल बूस्ट होगी
तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी में सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स पर जो है वो बूस्ट है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है और वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे शो होगी, बशर्ते है कि आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट्स लगाए हों बिड पर क्लिक पे। वो भी समझाता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है बजट, बिड पर क्लिक और लिमिट। बिड पर क्लिक का मतलब क्या है कि क्लाइंट आए और आपकी प्रोफाइल पे एक क्लिक करे या आपकी प्रोफाइल को ओपन करके देखे, बूस्ट जो आपने की हुई है उस पर आप कितने कनेक्ट्स लगाना चाहते हैं या कितने पैसे, सिंपल अल्फाज में समझ लें कि आप लगाना चाहते हैं कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे एक दफ़ा क्लिक करे तो इतने कनेक्ट्स या इतने पैसे आपके कट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्ट्स मिनिमम जो है वो आप 1 2 3 4 5 6 जितने भी चाहें लगा सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो आप 999 कनेक्ट्स लगा सकते हैं पर क्लिक पे। ठीक है। अच्छा, लिमिट का मतलब ये है कि डेली और टोटल के डेली बेस पे आप कितने कनेक्ट्स लगाना चाहते हैं और टोटल पे अगर आप लगाना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट्स आप कितना यूज़ करना चाहते हैं कि भाई मेरी ये प्रोफाइल 100 कनेक्ट्स हैं, 10 कनेक्ट्स जो हैं वो पर क्लिक पे कट जाएं और जब 10 क्लिक्स मेरी प्रोफाइल पे आ जाएं, 10 क्लाइंट मेरी प्रोफाइल को व्यू कर लें तो अब मेरी ये जो कैंपेन है वो एंड हो जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 कनेक्ट्स पर बिड लगा देता हूँ और टोटल कनेक्ट्स में लगा देता हूँ जी 60 कनेक्ट्स अब डेली बेस पे। तो ये डेली बेस पे जब अगर आप लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेली अपडेट होता जाएगा और आपके जब तक कनेक्ट्स खत्म नहीं होते, जब तक आप इसको खुद ऑफ नहीं कर, जो आपकी ये कैंपेन है ये रन होती रहेगी, अपडेट होती जाएगी। और अगर आप टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट 60 लगाते हैं तो 3 क्लिक्स के बाद आपकी प्रोफाइल बूस्टिंग है जो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी और दोबारा से आपको प्रोफाइल बूस्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब ये वर्क किस तरह से करता है, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि जो ज़्यादा कनेक्ट्स लगाएगा वो टॉप पे शो होगा। फॉर एग्जांपल हमने 20 कनेक्ट्स लगाए हैं, कोई पर्सन आता है और वो आके 25 कनेक्ट्स लगा देता है। अब इससे नेक्स्ट इसके बाद में कोई पर्सन आता है वो 30 और फिर उसके नंबर 4 पे आने वाला 40 कनेक्ट्स लगा देता है। तो 40 वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरी पे टॉप पे शो होगा, उसके बाद 35 वाला, उसके बाद 30 वाला और फिर 25 वाला और फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा 20 वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है, आप बिगनर हैं और 1-2 प्रोजेक्ट्स आपके लगे हुए हैं और आपको अप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, तो उसका आसान हल ये है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें। अच्छा सा नहीं पता तो वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसी क्लासेज में हमने स्टार्टिंग की क्लासेज में देखा था कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, किस तरह से आप लोगों ने अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, फिर किस तरह टाइटल क्रिएट करना है, किस तरह प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले क्लासेस देख लें। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को अच्छा सा ऑप्टिमाइज करें और फिर एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने पहले दिन 10 कनेक्ट्स लगाने हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट्स 50 लगा लें, 60 लगा लें, 100 लगा लें और देखना है कि उस पर आपको रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। एक दिन वेट किया, आपको 10 कनेक्ट्स पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब ये है कि भाई क्लाइंट आप तक नहीं पहुंच रहा, आपसे ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा की बिड लगाई हुई है और वो आपसे टॉप पे शो हो रहे हैं। तो दूसरे दिन आपने कैंपेन को ऑफ करना है और फिर 15 कनेक्ट्स लगा के देखना है, फिर 20, फिर 30, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए वहाँ पे आपने अपनी बिड को फिक्स कर देना है। ठीक है, और डेली बेसिस पे आप 2 प्रोफाइल क्लिक रखें, ज़्यादा ना रखें ताकि आपके कनेक्ट्स भी ज़ाया ना हो और आपको इनवाइट्स भी आएँ। ठीक है, बूस्ट योर प्रोफाइल जो है वो इस तरह से वर्क करती है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो नंबर 3 पे है प्रपोजल बूस्टिंग, के प्रपोजल को बूस्ट किस तरह से करना है, तो हम किसी भी जॉब पे रैंडमली एक क्लिक कर लेते हैं और इसको देखते हैं प्रपोजल बूस्टिंग। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं आ गया हूँ इस बिड वाले सेक्शन पे और जहाँ से जाके आप अप्लाई करते हैं और अपना प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो रैंक एंड बिड 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जॉब है एक्चुअल 8 कनेक्ट्स की, कि अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 8 कनेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अपवर्क ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर आप अपना प्रपोजल बूस्ट करना चाहते हो, टॉप पे लेके जाना चाहते हो तो आप बिड भी लगा सकते हो, आसान अल्फाज में आप बोली भी लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल 8 कनेक्ट्स की ये जॉब थी, एक पर्सन ने जो है वो 10 कनेक्ट्स लगा दिए। ठीक है, दूसरे ने 12 कनेक्ट्स लगा दिए, तीसरे ने 14 कनेक्ट्स लगा दिए, चौथे ने जो है वो 16 कनेक्ट्स लगा दिए। तो अब जो 16 कनेक्ट्स जिसने लगाए हैं उसकी जो बिड है वो टॉप पे शो होगी, उसका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को टॉप पे शो होगा। जिसने 14 कनेक्ट्स लगाए हैं उसका सेकंड प्लेस पे, जिसने 12 कनेक्ट्स लगाए हैं उसका थर्ड प्लेस पे और जिसने 10 कनेक्ट्स लगाए हैं उसका फोर्थ प्लेस पे शो होगा। तो टॉप 4 में ये इस तरह से वर्क करता है। और अगर कोई आता है और इसके बाद 16 के बाद
बाद 18 कनेक्ट्स लगाता है तो 18 वाला पहले नंबर पे चला जाएगा, और जिसने 10 कनेक्ट्स लगाए थे वो दोबारा से एक्चुअल पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे उसने अप्लाई किया था उसी नंबर पे चला जाएगा और वो हो जाएगा आउट बिड, और उसने जो 2 इजाफी कनेक्ट्स लगाए थे वो उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बिड इस तरह से प्रपोजल पे वर्क करती है। और अगर आप ऐसी स्किल पे काम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मोर देन 50 प्रपोजल्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप इस बिड का सहारा ले सकते हैं अपने प्रपोजल को बूस्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादा कनेक्ट्स मत लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट्स इनमें से ही किसी को सिलेक्ट करेगा। तो ये भी होता है कि क्लाइंट जो है वो बिड वाले प्रपोजल को नहीं देखता और जो अच्छा प्रपोजल उसको बाद में नज़र आता है या विदाउट बूस्टिंग नज़र आता है उसको रिप्लाई कर देते, और ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा केसेस में हो चुका है। लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर है कि अगर क्लाइंट अर्जेंट हायरिंग करना चाहते हैं, उस पर प्रपोजल बहुत ज़्यादा हो गया और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे प्रपोजल्स को 1 बाय 1 देखे, तो वो कोशिश ये करते हैं कि टॉप 4 में जो प्रपोजल नज़र आ रहे हैं या पहले 5-10 प्रपोजल जो हैं वो ओपन करके देखते हैं और उसके बाद उनमें से जिसका प्रपोजल अच्छा होता है वो हायर कर लेते हैं। अब बूस्ट प्रपोजल भी उस वक्त ही आपका काम आएगा, आपको बिड लगाना, कनेक्ट्स ज़ाया करना उस वक्त ही वर्क करेंगे जब आपका प्रपोजल अच्छा होगा। आपने 100 कनेक्ट्स लगा के सब पे टॉप पे खड़े हैं लेकिन आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है तो आपके बिड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। प्रपोजल कैसे लिखना है वीडियो अपलोड हो चुकी है, क्लास नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था कि प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि एज अ बिगनर बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो आई होप सो मैंने कोशिश ये की है कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा दूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये किस तरह से वर्क करते हैं ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, आप इन मेथड को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलेगा और अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो का रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियो के रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई जरूर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।